सक्षम जी, आप आज अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। क्या उद्देश्य है, क्या कारण है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? जी, गौ गठबंधन कार्यालय मेला ग्राउंड पर हो रहे इस प्रेस वार्ता में मौजूद सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस प्रेस वार्ता का एक ही लक्ष्य है कि हमारे जो भी मतदाता हैं, जो वोट दे रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में, उन सभी मतदाताओं को गौ हत्या के पाप से बचाने का उद्देश्य है। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अगर हिंदू है तो गौ माता हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में उनको भगवती का रूप दिया गया है और गौ हत्या के महापाप का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। तो अगर हम किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को वोट देते हैं तो उस पार्टी को वोट देने से हमको गौ हत्या का पाप लगता है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अभी तक जितनी भी पार्टी 75 साल आजादी के हो गए, जो भी पार्टियां हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जिन्होंने भी सरकार बनाई, सबने गौ हत्या कराई है। किसी ने गौ हत्या के लिए एक दिन भी छुट्टी नहीं की है, बल्कि सबने गौ हत्या बढ़ाई ही है जैसे जैसे लोग आते गए। तो सबको अगर ऐसी पार्टियों को वोट देंगे तो गौ हत्या का पाप मतदाताओं को लगेगा। उस गौ हत्या के महापाप से मतदाताओं को बचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और मुस्लिमों के लिए भी, क्योंकि उनके कुरान में कहा गया है कि जिसका हम दूध पीते हैं उनको जो है, उनको काटने से, उनको खाने से हराम कहा जाता है। उनके कुरान में कहा गया, ऐसा वर्णन है। तो मुस्लिमों को भी गौ हत्या का पाप लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उनके कुरान में हराम कहा गया है दूध देने वाले का, चाहे वो बकरी हो, चाहे ऊंट हो, चाहे भैंस हो, जिसका दूध वो पीते हैं उसको मार नहीं सकते। तो सभी मतदाता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी अपने देश भर में मतदाता हैं, सबको गौ हत्या का पाप लग रहा है। और यही पाप का कारण है कि हमारा देश प्रगति नहीं कर पा रहा है। गौ हत्या का जो जैसे जैसे गौ हत्या होती जा रही है, उसी वजह से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कि इस बार भाई पार्टी को वोट दें, जो जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा भाई पार्टी है, जो गौ हत्या को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की बात करती हैं। ऐसी पार्टी को वोट दिया जाए, कसाई पार्टी को वोट न दिया जाए। कसाई इन द सेंस जितनी भी पार्टी, जो भी पार्टियां गौ हत्या करवा रही है उसको समर्थन कर रही है कहीं से भी, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। और मैं मीडिया पे बोल रहा हूं, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा सभी कसाई पार्टियां हैं। अगर आप इनको वोट देंगे आप गौ हत्या के पाप से आप वंचित नहीं रहेंगे, आपको गौ हत्या का पाप लगेगा। तो अतः गौ हत्या के पाप से बचने के लिए जो भाई पार्टियां हैं, जिन्होंने शपथ ये घोषणा की है कि हम अगर सत्ता में आएंगे, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम गौ हत्या को पूर्णतः प्रतिबंधित करवाएंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाएंगे। तो ऐसी कौन सी पार्टी है? ऐसी पार्टियों को ही वोट दें। ऐसी कौन सी पार्टी है, उसके विषय में जानकारी दें। 53 पार्टियां हैं, अभी तक 53 पार्टियां गौ गठबंधन में शामिल है। उन सभी पार्टियों का नाम जो है हम लोग अभी प्रेस वार्ता के बाद आपको दिला देंगे, पब्लिक कर देंगे। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने दिल्ली से पब्लिक किया था प्रेस वार्ता में, हम फिर से दे देंगे। उन्हीं पार्टियों को वोट देकर आप गौ हत्या के पाप से बच सकते हैं। और दूसरी बात, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने गौ वंशों पर हत्या पर प्रतिबंध लगाया है, कई बूचड़खाने बंद कर दिए हैं। क्या भाजपा भी इस गौ हत्या में शामिल है? बिल्कुल, भाजपा किस तरह से? जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कसाई पार्टी में शामिल है। किस तरह से? जी, क्योंकि उन्होंने अवैध बूचड़खाने बंद करवाए हैं। जो वैध बूचड़खाने, वैलिड बूचड़खाने चल रहे हैं उसको बंद नहीं कराया, वो अभी भी देश भर में चल रहे हैं। और यहाँ से गौ मांस को काट काट के विदेशों में निर्यात किया जा रहा है। भाजपा के द्वारा 2.5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा लिया गया बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से। भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया किसने? बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों ने। ये देश को 10 सालों में गौ हत्या के मामले में, बीफ एक्सपोर्टिंग के मामले में दूसरे स्थान पर ले आए। 7वें 8वें स्थान से उठाकर के दूसरे स्थान पर ले आए गौ हत्या के मामले में। 30,000 गायें देश भर में रोज कट रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी अगर गौ हत्यारी पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही है जी। क्या कांग्रेस भी इस कृत्य में शामिल है? बिल्कुल, कांग्रेस का भी पूरा हाथ है। गौ हत्यारों की पार्टियों में कांग्रेस भी शामिल है, वो भी कसाई पार्टी में है। इंदिरा गांधी ने गौ भक्तों पे 1966 में स्वामी करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में गोलियां चलवाई थी। तो वो तो बहुत बड़ी कसाई पार्टी है। तो मतलब जितनी भी पार्टियां हैं, जो 53 पार्टियों को छोड़ करके जो भी पार्टी हमको शपथ घोषणा, क्योंकि हमने तो सबके लिए ओपन रखा, सभी पार्टी इसमें शामिल हो जाए। हम तो चाहते भाजपा सबसे पहले आएगी, कांग्रेस सबसे पहले आएगी, लेकिन ये लोग नहीं आए। चुनाव नजदीक है जी, इस तरह का एजेंडा आपके द्वारा उठाया जा रहा है, कहीं इस चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास तो नहीं है? बिल्कुल, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। हमारा मात्र एक मकसद है, जो हमारे मतदाता हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, जो है वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनको गौ हत्या के महापाप से बचाने का एकमात्र हमारा लक्ष्य है। हमारा राजनीति में उतरने का और कोई लक्ष्य नहीं है। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि गौ हत्या के पाप से हम अपने मतदाताओं को बचा सकें। अगर वो वोट देंगे और कहीं ऐसी सरकार आती है जो गौ हत्या कराती है, तो सारा पाप गौ हत्या का उनको लगेगा। बस एकमात्र ही लक्ष्य है, गौ हत्या के पाप से हम अपने मतदाताओं को बचा सकें। जो लोग, जिनका नाम वो फाइनल हो गया है कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे जी, यदि वो आपके साथ आपका समर्थन करते हैं कि गौ हत्या पर हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं जी, तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? निश्चित, जो भी शपथ लिखित रूप में, या तो अपने लेटर पैड पर
या उनके पास लेटर पैड ना हो तो 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखित ये हमको देगा कि हम शपथ घोषणा करते हैं कि हम शासन में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद गौ हत्या को पूर्णतः प्रतिबंधित करवाएंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाएंगे। एक ही लोकसभा से अगर 2 लोग इस तरह का शपथ पत्र देते हैं तब आपकी स्थिति क्या होगी? निश्चित, अगर एक लोकसभा से 2 लोग देते हैं तो हम दोनों को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने क्लियर कर दिया हमारी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमारा गौ माता से मतलब है। अगर गौ माता के मुद्दे पर 2 लोग आते हैं, आप लोग उनका अन्य मैनिफेस्टो देख लीजिए, उनको आप वोट दीजिए। अन्य मुद्दों पर, गौ माता के मुद्दे पर दोनों को वोट देने से आपको पाप नहीं लगेगा। हमारा एकमात्र मकसद है हमारे हिंदू मतदाताओं को गौ हत्या के पाप से बचाना। क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारे लोग जो लड़ रहे हैं गौ गठबंधन के, उसकी सूची जारी हो जाएगी। और प्रतापगढ़ की बात हो रही थी, दरअसल आज प्रेस वार्ता जिसलिए बुलाई गई थी कि प्रतापगढ़ के प्रत्याशी घोषित करने के लिए अभी तक हमारे पास एक प्रत्याशी का नाम आया था, योगिनी निर्मला देवी जी का। लेकिन उसके बाद कल से जब ये मीडिया में खबर चली कि जो है ऐसा कुछ वार्ता होने वाला है, हमारे पास 3-4 प्रत्याशियों का और नाम आया है। तो उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। 2 दिन का समय है। जो अन्य प्रत्याशी प्रतापगढ़ से लड़ना चाह रहे हैं गौ माता के नाम पर, वो आए, अपना पत्र हमको दें, अपना शपथ घोषणा पत्र दें, और वो देने के बाद उनको 2 दिन का समय है, 2 और 3 तारीख, 4 तारीख को हम लोग ये निश्चित करेंगे। काशी में एक बैठक होगी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज के नेतृत्व में, और वहीं पर टिकट की फाइनल मुहर टिकट पर लगेगी। कौन सी पार्टी है जिसके माध्यम से आप चुनाव लड़ा रहे हैं? अभी हमारे पास 53 पार्टियां हैं। 4 तारीख को ये निश्चित होगा कि कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी। यदि योगी निर्मला देवी चुनाव लड़ती है तो कौन सी पार्टी से लड़ेंगी, इसका भी अभी ऐसा कुछ निश्चित नहीं हुआ है। अगर वो लड़ती है योगी निर्मला देवी जी, तो वो 4 तारीख को निश्चित होगा कि इस पार्टी से लड़ेंगी। प्रतापगढ़ लोकसभा है, और लोग भी आए हैं, सबको आकलन किया जाएगा, सबसे बात होगी, विचार विमर्श होगा, जगत गुरु शंकराचार्य जी का जैसा निर्देश होगा आगे वैसा किया। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जगत गुरु शंकराचार्य जी के निर्देश पर ही आयोजित किया गया है? उनका निर्देश नहीं, उनका मार्गदर्शन है। और हम लोगों ने कहा कि ऐसा हम करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम धर्माचार्य हैं, देश के शंकराचार्य हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम देश के हिंदू मतदाताओं को गौ हत्या के पाप से बचाएं। इस वजह से वो ये मुहिम चला रहे हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग ये काम कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या भाजपा का राष्ट्रीय स्तर का कोई जनप्रतिनिधि आपकी इस पार्टी को समर्थन दिया? जी, हमने जो है जेपी नड्डा जी से स्वयं मिला, उनको हमने पत्र दिया, रिसीविंग भी ली, परंतु उनका कोई रिस्पांस हमारे पास अभी तक नहीं आया। हमने उनसे आग्रह किया कि आप लोग भैया, आप लोग हिंदू पार्टी कहते हैं अपने आप को, आप लोग आगे आइए, लेकिन कोई समर्थन जो है हमको भाजपा का नहीं मिला। और उनके साथ साथ कांग्रेस से भी हम लोग मिले, आम आदमी सब के राष्ट्रीय नेतृत्व से हम लोग मिल चुके हैं। हमारे पास रिसीविंग, अभी आपको रिसीविंग दिखा दूंगा मैं, लेकिन किसी का कोई जवाब इस पर नहीं आया।